हाँ, प्राउड मुस्लिम साहब का तभी इंटरनेट डाउन हो गया था। हेलो। हाँ, प्राउड मुस्लिम साहब, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनेट की जगह पे हो ना? तुमने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, सब गलत बताई हैं। तो सही तो बताओ ना। तुमने कहा कि इस्लाम के बारे में बता रहा हो, तो सही नहीं, बताओ ना अरे इस्लाम के भाई बारे में। अरे मेरे भाई, अपना डिस्कशन जो आधा रह गया था उसको पहले पूरा करते हैं। क्या हाँ, गलत मैं सही। बताया है क्या नहीं, वो हम सब डिस्कशन कर लेंगे। इस वजह से तो आप लोगों को मौका भाई देते हैं ना मेरे आपने भाई, टेंशन। उन गलत हदीसों को बताया है ना। आपने अरे सही हदीसों को तो अभी आपके सामने एडम ने एक हदीस पेश किया था, ठीक है? ये लो, मैं भी पेश कर देता हूँ वो वाली। तुम सारे वीडियोस जो है ना, सारी वीडियोस में गलत इंफॉर्मेशन दिया आपने। सही इंफॉर्मेशन क्यों मेरे नहीं दे रहा भाई, फिर? ये इसमें क्या गलत इंफॉर्मेशन है ये बताओ। ये देखो, भाई तुमने गलत हदीसें बताई हैं, गलत रुको रुको तरीके से रुको, बताई हैं सारी हदीसें। ये रुको, इसमें सारी क्या गलत हदीसें गलत तरीका है तरीके से मुझे बताई हैं। बताओ। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 4356, ये देखो क्या कहती है। अबू मूसा, और ये आपसे पढ़ाई भी गई थी, उसके बाद आपका इंटरनेट डाउन हो गया था। अबू मूसा रदी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स को लेकर आया गया जो इस्लाम से मुर्तद हो गया था। 20 दिन तक या इसके लगभग वो इसे इस्लाम की दावत देते रहे कि इसी दौरान माज रदी अल्लाह अन्हु आ गए, तो आपने भी इसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन इसने इनकार कर दिया, तो आपने इसकी गर्दन मार दी। जी भाई। अंदर जो लिखा आपने हुआ है, कहा था कि जो सही जो हदीस क्या होती है इस्लाम पता है तुम्हें? छोड़ दे उसको। हाँ, सही हदीस किसे कहते क्या हैं पता हुआ? है? ये सही जो हदीस ये जो सही हदीस बताया, किसे ये बोलते हैं आपको एक मिनट पता एक है? मिनट एक मिनट, ये क्या लिखा है इधर? हाँ। मैं तुमसे पूछा हूँ सही हदीस किसे बोलते हैं। तुम ये यहाँ पे क्या बता रहा हूँ लिखा ना, है? सही इन्फॉर्मेशन दो ना फिर। गलत। तो ये सही भाई तुम हदीस नहीं है तो आओगे, क्या है? भाई सही ले जाते सिर्फ ही, ये सही ले मतलब गैरिही, चेन हसन ले जाते देख ही, के बोल हसन दोगे ले सही है। गैरिही, इस पर आओगे ना। क्या क्या देखोगे आप क्या है बताओ। ये हदीस, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? चेन सही बता रहे हो तो मतलब सही हो गई हदीस। हाँ, तो ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, हदीस में वो बताओ। आपसे मैं पूछ रहा हूँ सही हदीस की आप डेफिनेशन बताओ मेरे मुझे। भाई, मैं पूछ रहा हूं कि इस हदीस में क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। टाइम पास अरे मत भाई करो, मेरा इधर आंसर तो जलेबी दो मत आप। बनाओ। मैं आपका आंसर दूंगा। पहले ये बताओ नहीं, सही हदीस आपको की डेफिनेशन आंसर पता है देना आपको? है। सुनो मेरी बात, आपने आंसर ये देना है कि इस हदीस में क्या प्रॉब्लम है, क्या ये ज़ईफ हदीस है और किस बुनियाद पे ज़ईफ है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको सही हदीस की डेफिनेशन बताओ मुझे, फिर मैं अरे मेरे बताऊंगा भाई, आपको। ये सही है या ज़ईफ है यार? अरे क्यों तुम्हें सही दिमाग हदीस की खाते हो यार आप डेफिनेशन नहीं लोग? पता भाई, तुम गलत हदीस खोल के बैठ जाते हो बस। मैं बता रहा हाँ, हूँ ना तो आपको। इसमें भाई क्या, हदीस ये सही हदीस है। क्या है? गलत ट्रांसलेशन करके बैठ जाते हो आप, गलत हदीस ये को लेके। हदीस क्या है? अरे सरदर्द इंसान, ये हदीस क्या है तेरी नजर में, इतना बता दे। पहले एक मेरा सवाल का जवाब दो पहले। आप तुम्हें पता है सही हदीस किसे बोलते हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, ये हदीस क्या है, ज़ईफ है, सही है, क्या है? फिर बोले जा रहा हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, सही हदीस। अच्छा यार, कैसे कैसे लोग आते हैं यार। वो लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बेइज्जती नहीं करानी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज मैं का। वैसे आपको साहिल भाई एक बात बताऊं, ये मैं जो नहीं बताऊंगा। हाँ ली भाई। लगा दो, सॉरी, लगा दो। वंस मोर, वंस मोर। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। यार हद होती है ये। यानी आप देखो कि आपके सामने एक हदीस पेश की गई है, उसमें सही का ये लगी है, ग्रेडिंग लगी है, और सही इन चेन लिखा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये हदीस प्रॉब्लमेटिक है, तो आप बताओ ना कि ये हदीस को आप क्या समझते हो, आपके हिसाब से ज़ईफ है, हसन है, सही है, सही ली जाती ही है, सही ली गैरी ही है, हसन ले जाते मुत्तसिल ही, है, हसन ले मुनकते है, गैरिही। हम्म। मुत्तसिल है, जी। मुनकते है, क्या है? आप वो बता भी नहीं रहे और जो है बहस कर रहे हो जबरदस्ती का। इनको लास्ट मौजू मौका है, दे रहा हूं। मरफू है। हाँ, प्राउड मुस्लिम साहब, ये आपके पास लास्ट मौका है। जी हाँ। ये हदीस आपकी नजर में मैं क्या कह रहा है? हूँ
अब मैं आपको एक आंसर देता हूँ। कोई भी मुसलमान कुरान शरीफ को मानता है, और जो हदीसें कुरान शरीफ के लिए जरूरी होती है ना, कुरान शरीफ को समझने के लिए, उस हदीसों को मानता है। आप कोई सी भी हदीस उठा लो, अगर आप बोलोगे कि कुरान शरीफ ये के खिलाफ है हदीस में क्या तो वो हदीस प्रॉब्लम नहीं है मानी वो जाती। बता दे मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ ना, कोई सी भी हदीस कुरान शरीफ के खिलाफ होगी ना, ये चाहे हजार हदीस में क्या प्रॉब्लम करोड़ों है? हदीस, बता तो रहा हूँ, सुनो तो। कोई भी हदीस अगर कुरान शरीफ के खिलाफ आएगी ना, तो करोड़ों हदीस क्यों ना हो, वो गलत होके ले जाएगी। ये कुरान कुरान के खिलाफ शरीफ है? कुरान शरीफ के अंदर कत्ल के बारे में नहीं कहा। वो तो ये मार दो कुरान के कहा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कुरान में तेरी 4 रकात नमाज पढ़ने के बारे में लिखा है? 4 रकात नमाज क्यों बताएगा कुरान? कुरान ने ये बताया सुबह दोपहर शाम एग्जैक्टली, 3 टाइम में बता दिया। उस टाइम पे सुन, कहाँ कहाँ पढ़ना है ये एग्जैक्टली बोल दिया ना। जो कुरान को कुरान में समझने के लिए नहीं बोले। है, हाँ, मेरे भाई सुन, कुरान शरीफ को समझने के जो लिए हदीस है। सुन मेरी बात, जो कुरान में नहीं है और वो हदीस में आए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुरान के खिलाफ है। नहीं, हदीस के तूने खिलाफ ये कुरान शरीफ प्रूव के करना खिलाफ। है कि ये कुरान के कैसे खिलाफ है। मैं बता रहा हूँ ना, कुरान शरीफ के अंदर ये नहीं कहा मुर्तद को मार दो, और ये भी नहीं अरे तो कहा कि कुरान में ये भी नहीं कहा है कि तेरी 4 रकात नमाज है जोहर की। भाई वो तो कुरान में कुरान ये शरीफ भी को नहीं कहा। समझाने के लिए अच्छा हदीस है सुन, ना। प्राउड कुरान शरीफ मुस्लिम, के प्राउड खिलाफ जो बात मुस्लिम, लिखी प्राउड होगी वो मान मुस्लिम, लो। प्राउड मुस्लिम, मेरी बात सुन। तेरी खतना हाँ, हुई है? हाँ। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे क्या? भोसड़ी के। हाँ, हुई है। हाँ, कुरान तो में बताओ जरा, खतना करने के लिए कहाँ कहा गया है? क्यों बोलो। कटवा ली लुल्ली? काकट वाली? अबे, डुल्ली थोड़ी कटती है उसमें, क्या बोले जा रहा हाँ है? चमड़ी, ऊपर की खाले अरे हटती है। चमड़ी कटवाया नहीं कटवाया? या तुम्हारी नहीं होगी। चमड़ी कटवाया नहीं कटवाया? तुमने कटवाई थी? तुमने कटवाई थी नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक चमड़ी वीडियो देख कटवाया रहा था ना? जिससे तुम दूसरे के चैनल पे। यार, अब जवाब नहीं देना है। मैं वीडियो देख रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तुम्हारे आर्ग्यूमेंट, अरे एडम कह रहा है वल्लाही कमाल आर्ग्यूमेंट है। प्राउड मुस्लिम साहब, आर्ग्यूमेंट का जवाब आर्ग्यूमेंट से दो। मुझे ये बताओ कि आपकी खतना हुई है, लेकिन आप, कुरान किधर नहीं कहता है कि आपने जो है वो चमड़ी कटवानी है ऊपर से, तो आप क्यों कर रहे हो? कुरान में तो है ही नहीं। आवाज गई कुरान शरीफ तुम्हारी। को फॉलो करना है और सुन्नत को फॉलो करना है। ये हाँ आवाज आ तो ये रही तुम्हारा है आर्ग्यूमेंट कि जो मेरी? अब कुरान में नहीं है वो हम नहीं अब आ मानेंगे, रही है आवाज? ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ही गलत है। कि प्राउड जब मुस्लिम गया क्या हारते इंटरनेट तब फिर नेट से? गायब हो जाता है इन लोगों का, जब कोई आर्गुमेंट नहीं होता। जब फंस जाते हैं तो नेट गायब हो जाता है, आवाजें नहीं आती है। भाई ये हदीस कुरान के खिलाफ किस तरह है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरह है। बोले कुरान में नहीं लिखा है मुर्तद को मारने का। अबे तो तेरा खतना करना भी तो नहीं लिखा है, नमाज का तेरा 4 रकात नमाज है वो भी नहीं लिखा है, हाथ किधर बांधना है वो नहीं भी नहीं नहीं, लिखा है। अरे साहिल भाई, से सारी कायनात नबी के लिए बनाई गई, हदीस कुदसी। अच्छा, और तुम सब जब तक सच्चे मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपने माँ बाप और अपने, तो ये सारी बातों के तो साथ जा रही है ये हदीस बिल्कुल। हम्म। भाई वो हाँ हदीसें भाई, जो कुरान शरीफ से नहीं टकराती वो मानी जाएंगी ना। आप तो तो वो ये हदीसों नहीं कहाँ को, से टकरा रही ना, टकराती है? वही नहीं जो तो टकरा मैं हदीस रही कह कुरान भाई, रहा शरीफ के नहीं खिलाफ टकरा है, रही, वो हदीसें क्यों मानेंगी? नहीं टकरा रही। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्यों हदीस नहीं टकरा इंसानियत के खिलाफ है ना? ये हदीस इंसानियत के खिलाफ है ना? ये हदीस आवाज चली गई। अगर किसी को भी बिना बात के मारा जाए वो इंसानियत के खिलाफ है। हाँ, हाँ यही किसी मैं को कह रहा बिना हूँ ना, बात बिना ये के बात नहीं, मारा जाए वो इस्लाम इंसानियत छोड़ना। के अरे ये खिलाफ है। इस्लाम छोड़ना, ये इंसानियत बिना के बात नहीं खिलाफ है है। ना ये हदीस। साहिल भाई आप किसी भी समझ गए ना बेगुनाह मेरा को मारने सवाल? की इजाजत नहीं देता। साहिल भाई आप बात कर लें इनसे, आप मेरा सवाल समझ गए। अरे आवाज भाई तेरी नहीं आवाज, है। जा यार तू तेरा इंटरनेट सही करवा ले। अच्छा, प्राउड टू मुस्लिम साहब फिर से जुड़ चुके हैं। आर्ग्यूमेंट ये चल रहा था एडम, अगर आपने सुना होगा, कि इन्होंने कहा था कि हमने जो हदीस बताई है अबू दाऊद की वो कुरान के कुरान के खिलाफ है। मुताबिक हाय 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 कुरान हाय के मैंने कुरान के पूछा खिलाफ कि कोई भी हदीस हो तो हाय भाई। हाय 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 अच्छा, तुम अपनी हाय बाइबल हाय हाय विरोध हाय करोगे? हाय 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 मैं चैनल पे आगे ऊपर चैलेंज दे रहा हूँ तुम दोनों को। हाय हाय तुमने कहा था ना आओ, मैं आया हूँ। हाय 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 कोई ऐसी चीज नहीं दिखा सकते तुम जो मोहम्मद गलत हो। मोहम्मद ने कि कोई मेरेकल मोहम्मद किया सल्लल्लाहु था अलैहि कोई? वसल्लम ने एक भी कत्ल नहीं किया, किसी भी मासूम को नहीं मारा। तुम झूठ बोलते हो सारे चैनल उस पे।
मोहम्मद ने एक खुद डॉट क्यों भी गलत मारना नहीं था है। जब उसके पास अपने बदमाश थे मारने के लिए? अबे भाई बोला ही नहीं किसी को भी, किसी भी बेगुनाह को मारा ही नहीं। क्या? 93 जंगों में पार्टिसिपेट किया और 1000 से भी ओके। कम लोग जो थे बिल्कुल जालिम थे, उनको कत्ल किया बस। पूरे देश में 93 सारी जंगों को। जंगों 93 जंगों में पार्टिसिपेट किया, राइट? हाँ अप्रोक्सीमेट ऐसी है मेरे ख्याल से 93। उसमें पढ़ लो। से ऑफेंसिव जंगें कितनी थी और डिफेंसिव कितनी थी? अगर आप मुझे आज बता दें अभी सारी के अभी, डिफेंसिव थी, सारी डिफेंसिव थी। अगर आप मुझे अभी एक एक जंग को साबित कर दें कि डिफेंसिव थी, मैं हाँ अभी साबित के कर अभी दूंगा मैं, इस्लाम कबूल करूंगा। अभी साबित कर दूंगा मैं। बेहतरीन। मुझे बताएं कि ओमान के फ्रिंजेस में जाके जो जंग की थी मोहम्मद ने, वो क्यों की थी? उसकी तरफ से भी वो हो रहा था, साबित कर जालिम दें, थे वहां अभी के के लोग। अभी इस्लाम कबूल करूंगा मैं। तुमने मक्का के मुशरिकों को मारा था, नहीं मारा था, तुमने झूठ बोला था ये भी। मक्का मैंने के सिंपल मुशरिकों को फ्री कर जो दिया मैंने था। सिंपल बात की है उसका जवाब देते हैं, आगे फिर चले चलेंगे आपके साथ। ओमान के ओमान फ्रिंजेस के में जाके, ओमान के इर्द गिर्द जाके फ्रिंजेस में जो जंगें लड़ी थी मोहम्मद ने, वो बता दें आप कि उसमें डिफेंसिव कौन सी थी? जिद कहता हूँ सारी जंगें डिफेंसिव थी, कोई एक भी जंग ऐसी नहीं है जो बिना बिना बात के किसी भी जी सर, मासूम को मारा हो। सर मैं और क्या एक भी बोलूं, किस मासूम तरीके को। से बोलूं कि आप साबित कर दें प्लीज, और किस तरीके से बोलूं? लाला जी आप इनसे तुम पहले मुझे ये तो साबित कर पूछ दो लें कि कि वो उस जंग के बारे बिना में ये बात के किसी जानते को हैं कि मारा था। नहीं? ये चलो नाम तक और नहीं बताओ। जानते उसका, पहली बार सुना चले होगा शायद। ओमान के फ्रिंजेस की दो एक जंगों के नाम बता दें, फिर आप साबित भी कर दीजिएगा कि वो डिफेंसिव थी। भाई मैं ऐसे थोड़ी ना जंगों की याद रखता हूँ मैं, ऐसे तो थोड़ी फिर आप किस पूरा हिसाब से कह सकते हैं कि वो सारी डिफेंसिव थी? मैं तुझे नाम भी नहीं पता कि जंगें कौन सी की थी ओमान के पास जाके। अच्छा, मैंने मक्का से भाई। ओमान कितनी दूर था? अबे मैं थोड़ी ना ये डट के बैठा हूँ। तो एक बंदा चालाक। मक्का से निकल के ओमान तक जा रहा है और वो डिफेंसिव तो लड़ाई करने जा रहा है। अबे वो तो यहाँ पर भी आए थे, उसको क्या पैगाम देने तो आए यार थे सारे, साहिल, साहिल एक पूरी सिंपल दुनिया सी में बात, पैगाम दे साहिल रहा साहिल था। एक बात बता। पूरी एक दुनिया बंदा में पैगाम फैलाने बैठे मक्का से नहीं, निकल के अपनी फौजें लेके ऑल द वे टू ओमान जाता है, पूरी दुनिया में ये पैगाम डिफेंसिव जंग फैलाने होती है। गए। यानी कि इस चीज को समझने की कोशिश जंग करें करने सारे लोग। पहले अच्छा एक सेकंड यार, सब्र करना, सब्र कर साले। क्या अगर ठीक एक है। अगर एक 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 फाइटिंग आर्मी इंडिया से निकल के वो जाए मलेशिया अटैक करने, इसको आप डिफेंसिव जंग कहेंगे या ऑफेंसिव जंग कहेंगे? अच्छा वहां के लोग अगर जुल्म कर रहे हो, उस जुल्म को रोकने गया हो तो ऐसा नहीं ओके, हो तो सकता इसका क्या? मतलब है उसने ऑफेंस किया ना, ऑफेंसिव फाइट की ना वहां पे। जुल्म जुल्म को किस पे रोकने कर के रहे लिए थे? करा ना, अरे डिफेंसिव में भाई करा। तो ऑफेंसिव कर है, फिर डिफेंसिव करा वहां जब के लोग भी तो उसने। हमला कर सकते हैं, उन वहां धमकी भाई धमकी नहीं आ रही थी। आपने साबित करना है ना, यही तो बात। तो क्या साबित करूं मैं? तुम मुझे साबित करो ना, वहां पर बिना बात के किसी भी मासूम को मारा। ये यही तो कमेंट नहीं है आपने कहीं करना है पर। साबित, भाई यही तो आपने साबित करना है, रॉकेट साइंसदान। भाई तुमने अपनी वीडियो में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी लोगों को मारा, मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मैं मारा। यही तो पूछ रहा तुम्हारा हूँ। तुम्हारा दावा है ना, तुम साबित करोगे कि तुम मारा। मैं तो कह रहा हूँ नहीं मारा। अब बताओ। भाई हेलो, एक बादशाह हाँ जो होता कुरान। है वो अपने गुंडों से मरवाता है, खुद अपने हाथ से नहीं मरवाता। उसे होता है कि वो मर जाएगा। जंगे क्यों ओहद में मरवाएगा दो कोई? जर्रा बख्तर, अबे जंगे भाई ओहद वो, में दो अच्छा तो सुन जर्रा तो एक बख्तर मिनट। लेने के बावजूद उसके कसून पड़ा और उसके दांत निकल आए। वो पीछे खड़ा अच्छा होता था, एक मिनट, फ्रंट पे नहीं खड़ा होता था मेरी बात साला। सुन, मेरी बात सुन चल। कोई इंसान जो अपनी 95% चीजें डोनेट कर रहा हो, वो बंदा बिना बात के किसी मासूम को क्यों मारेगा? अब खुद ही सोच सकता है। अरे 95% भाई चीजें डोनेट ये कर देते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ो यही तो इनके तो, बारे में। अरे 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 डंगर 95% डोनेट नहीं करता था, 80% डोनेट करता था, 20% उसके लिए होता था। 95% खाने के लिए भी दिखाओ, पैसे नहीं बचते थे। दिखाओ, दिखाओ, तुम प्लीज जाके दिखाओ, पढ़ो मोहम्मद दिखाओ, हाँ एक हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु दिखाओ, अन्हा कहती है। अगर दिखा दिखाओ, दिया तो इस्लाम कबूल कर लेगा? दिखाओ, अगर दिखा दिया, बोल। और कुरान शरीफ भाई में दिखाओ। एक कुरान भी वो शरीफ नहीं मैं है। दिखा दूंगा कि तुम कुरान शरीफ के अगेंस्ट बोल रहे हो। कुरान में बोला हुआ है कि मोहम्मद और उसके रिश्तेदारों के लिए 20% है। वो तो 20% है, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन बचता नहीं था, इसका डोनेट कर देते मतलब थे है साहब। कि मोहम्मद कुरान के मुनाफी होगी वो हदीस जोन से भी है। अब जो मैंने नहीं पूछा क्यों? उसका जवाब दे दो। वो कुरान के मुनाफिक कैसे हो गई जब सब चीजें डोनेट कर देते थे? 20% मिला, 20% मिलने के बाद तो डिलीट करेंगे, तो खाने के लिए भी मेहमान आते थे ना, भाई खाने के लिए पहले मेहमान को देते और थे। भाई हेलो, इतनी बड़ी बात है कुरान शरीफ की। तुम ह्यूमैनिटी यार के बात खिलाफ सुनो। एक डॉट भी नहीं अरे दिखा भाई सकते।
अरे भाई पे आगे बताया बोल तो रहा हूँ। है, तुमने साबित कर दिया अभी 96 बैटल्स में मोहम्मद ने हिस्सा लिया बकौल तुम्हारे। हाँ, वो जुल्म के मैंने खिलाफ तुमसे लड़ी थी। मैंने तुमसे तुम 6 करोगे तुम। बैटल्स के बारे में बात की है जो ओमान और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में मोहम्मद ने करवाई थी। चलो 6 को तो तुम छोड़ो, कह रहे एक हो ना, बैटल तुम साबित करोगे। एक बैटल मैं तो बता देता हूँ। जो मोहम्मद तबूक गया था वो क्यों गया था ये बता दो। पैगाम पहुंचाने गए थे, जितनी भी पूरी दुनिया में गए थे सारी जगह नहीं, पैगाम पहुंचाया था। तबूक पे लड़ाई की थी ना उसने। बैटल हम कितने लोग लेके गया था तबूक पे पैगाम पहुंचाने के लिए? मुझे याद नहीं है इसका पैगाम पहुंचाने के लिए आपको 20,000 लोगों का लश्कर चाहिए होता है या 100 के करीब स्वाबी चाहिए होते हैं जिनको इल्म और वो जाके पैगाम पहुंचा दें? 1 लाख लोग भी पैगाम पहुंचाने के लिए भी जाए ना तो भी कोई बात नहीं है। 20,000 तो बहुत दूर की बात है। साले 1 लाख जाएंगे तो लड़ाई करने जा रहे हैं, तलवारों के साथ पैगाम क्यों? पहुंचाने नहीं जा रहे। वाह। अबे भाई साहब, वहां पर पैगाम पहुंचाएंगे जब भी तो वहां पर लड़ाई होगी। अगर से नहीं, वो नहीं मानेंगे तो उनको जोर जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। किसी बे ने भी जोर जबरदस्ती नहीं करी यार। अब एक क्या मत कुत्ते, करते हो? झूठे, मक्कार, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। जाहिल। आप जब अटैक के लिए फौजें लेके जाते हो उसके बाद आप उन्हें 3 ऑप्शंस देते हो, इस्लाम कबूल करो या जजिया दो या लड़ाई करो। चौथी ऑप्शन क्या है? और आप कह रहे हो कि सारी डिफेंसिव थी। एक बंदा अपनी फौजें लेके 800,000 किलोमीटर दूर जा रहा है और उस इलाके में अटैक कर रहा है, ये डिफेंसिव है। और मैंने कहा मुझे इस डिफेंस का कोई एक प्रूफ दे दो, बात खत्म हो जाती है, मैं भी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं जी। इतना बड़ा वादा कर दिया, चैनल भी बंद कर दूंगा, इस्लाम भी कबूल करूंगा, मैं बल्कि चैनल बताऊं? बंद नहीं करूंगा, चैनल फ्लिप कर दूंगा। तुमने और बताओ, कहा मैं लोगों को जजिया। मुसलमान करूंगा। हाँ, तुमने 3 ऑप्शन जो बताया वो तीनों ऑप्शन गलत बताए। तुम्हें यही ओके, नहीं आप पता। बता दें, आप बता दें। हाँ, सबसे पहली बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे किसी को पैगाम देना था, क्योंकि कुरान शरीफ में कह दिया है कि अल्लाह ने कि तुम्हारा काम जो है वो लोगों तक पैगाम पहुंचा देना है, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं करनी। तुम्हारे को मार मार के जोर जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराना किसी को भी। ये कुरान शरीफ में कह दिया है साफ तौर पे। दीन कह में दिया, आने पर दिखाओ, कोई जबरदस्ती दिखाओ, नहीं है, लेकिन जाने पर जोर जबरदस्ती नहीं कर दिखाओ, सकते आप। दिखाओ, दिखाओ, क्योंकि आप चेंज करोगे उसको, जिस तरीके से आप दिखाओ, बता रहे हो ये चेंज दिखाओ, करके। दिखाओ, दिखाओ। कुरान शरीफ खोलो, कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि साफ तौर पे क्या दिखाऊं मैं? दिखाओ, कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है ना। क्या दिखाओ दिखाऊं? ना। देखा लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, ये किधर दिखाऊं? लिखा है, किधर लिखा है? हाँ, अभी कल ही पढ़ा है मैंने। कल ही पढ़ा, एक दिखा दो फिर, तभी तुम्हें तुम्हारा याद होना काम चाहिए। तो सिर्फ बता देना है, तुम्हारा काम तो सिर्फ बता देना है, ये अल्लाह ने कहा है। तुम इनको वो नहीं कर कहाँ सकते कि लिखा है? अल्लाह ही हिदायत देने वाला है, ऐसे करके हाँ कोई हाँ, सूरत नहीं। हदायत तो अल्लाह ही देता है, ये तो अल्लाह हदायत देता है, अल्लाह ही गुमराही देता है, ये सेपरेट टॉपिक है। नहीं कहाँ लिखा नहीं, है कि तुमने उससे लड़ाई नहीं नहीं करनी? नहीं है। अल्लाह हिदायत देता है का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के हाथ में है, वो कठपुतली की तरह नचा रहा है, ऐसा नहीं है इसका जी मतलब। ऐसे ही तुम है, ये समझते हो? आगे चलो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मैं बताता हूँ ना अच्छा अल्लाह। यार, अच्छा, अच्छा यार, मुझे मुझे वो काम तुम छोड़ो। जो समझते हो वो भी तुम तो गलत बता समझते दो हो यार। यार, जो 3 ऑप्शन है तुम बता दो भाई। मैं बताता हूँ, पहले तो जी हमारा काम पैगाम पहुंचा देना है। वो अच्छा। माने ना माने उनकी मर्जी है। हम्म, तो उनके बारे में बता देने के बाद वो जजिया देंगे। अच्छा, जजिया जो है उनको जजिया देना देंगे, पड़ेगा क्यों वन जजिया वन देंगे? पॉइंट फाइव अगर वो वन मुसलमान पॉइंट नहीं फाइव हुए तो परसेंट देंगे ना, अगर मुसलमान हो कितना गए फिर तो देंगे? नहीं ना देंगे। कितना देंगे? 1.5%। और यार, मोमिन ये जकात कितनी देंगे? 1.5% मुझे 2.5%। आप साबित कर दो। हाँ जी, कुरान शरीफ उसके अंदर हदीस में लिखा हुआ है। दें, एक दें। दिनार जो मिनिमम है। एक दिनार। तुम्हारी वीडियो देखी थी मैंने, उसमें एक दिनार मिनिमम बताया था। और मिनिमम 1 मोमिन दिनार जो है बनाया था। 2.5% मिनिमम देते हैं। 1 दिनार, जिस वक्त 1 दिनार बताया गया था उस वक्त सालाना तनख्वाह 10 दिनार थी, हाँ, उस एनुअल। टाइम पर 2.5% ही देते थे मोमिन जकात। वो बराबरी के लिए है, और कोई अरे टैक्स नहीं लगाया था हेलो हेलो इस्लामिक स्टेट के हेलो अंदर। हेलो हेलो हाँ, हेलो, 2.5% आप अपनी सालाना तनख्वाह में से देते हो? और क्या। पूरी सालाना तनख्वाह में से देते हैं, जो हमारे पास रखा हुआ होता है उसमें से लानत नहीं। है तुम्हारे नॉलेज ऑफ इस्लाम पे। नहीं नहीं, मैंने तुम गलती से वो जो हमारे पास कि, रखा हुआ होता है ना, मैंने गलती से हाँ, सालाना नहीं, कि वो जो हमारे पास साल रखा हुआ होता है में ना, क्या रखा हमारे हुआ पैसा होता उसमें है? से, जो हमारे पास पूरे साल तक पैसा रखा रही है ना, समझ लो हम्म हमारा 50 लाख रुपए का सोना रखा हुआ है। तो 50 लाख के अंदर से 2.5% देना पड़ेगा हमें ज़कात पूरा। बेहतरीन। अब इतना वाला। अगर तुम साल में 10 करोड़ रुपया कमाते हो और 10 का हाँ, 10 उसमें करोड़ फिर रुपया देनी खा पड़ेगी। जाते हो, उसके ऊपर ज़कात कितनी? नहीं, खा जाते हो तो कोई ज़कात नहीं है। अगर कोई नहीं है ना। माल रखा हुआ है उसमें कोई माल रखा हुआ है लेकिन तो उसमें देनी लेकिन पड़ेगी। लेकिन लेकिन एक बंदा साल में 10 दिरहम कमाता है, उसमें से 1 दिरहम उसको अपना भी देना है और अपने हर एडल्ट बेटे का भी देना है। हाँ या नहीं, ना? एडल्ट एडल्ट तो वो तो खुद भी कमाएगा एडल्ट।
जो कमाता नहीं है वो अपने आप देगा, जिसके ऐसा किसी को नहीं है। जिसके चूहों पे बाल आ चुके हैं वो एडल्ट है इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक। 12 साल से बड़े लड़के के अगेंस्ट उसने जो 1 कमाता है दिनार वो देना है। देगा, जो कमाता है वो देगा, ऐसे नहीं साबित देगा कर कोई। दो कि सिर्फ कमाने वाला देगा। चलो एक और चीज साबित कर दो, अभी इस्लाम लाता हूँ। एक एक हदीस है उसके अंदर हजरत उमर मैंने रज़ियल्लाहु तआला पूछा ने है कहा, कि साबित कर दो कि जो कमाता है सिर्फ वही जजिया देगा, एडल्ट लड़का 12 साल से बड़ा वाला लड़का नहीं देगा। मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ। अगर पहले आपका मैं जो बताता हूँ कौन एक कौन, दिनार मैं वाला बता जो रहा हूँ आपका कौन कौन। एक दिनार वाला किस्सा है ना, वो शरिया हाँ, कहाँ से आया है? वो शरिया आया है आपका मिनिमम बताया। उम्दतुस सालिक से, जो इमाम शाफी का है। इमाम मालिक और हम्बल में 1 दिनार नहीं है, वहां पे 10 दिरहम है, उसके अलावा 24 दिरहम है और 48 या इससे भी ज्यादा है। वहां पे ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन है। नहीं है, इम 1.5% मिनिमम है आज के टाइम पे। अगर चल दफा हो, कुत्ती माँ का बच्चा है। एक चीज का रेफरेंस नहीं है, भौंकी जाएगा पागल की तरह। ऐसा कुछ नहीं है, 1.5% है। कहा है 1.5% दिखा ना, हराम का पिल्ला ना हो तो। यार ये मुझे झूठे और जलेबी बातों से नफरत है यार। आई कैन मैं इनको सहन कर सकता हूँ फॉर द टाइम बीइंग कि यार चलो शायद ये किसी जगह पे इतने बड़े बड़े चैलेंज दे दिए मैंने कि अपना मैं चैलेंज चैनल फ्लिप कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इतना बड़े बड़े चैलेंज दे दिए यार, इस्लाम कबूल कर लूंगा, फिर भौंकी जा रहा है। कोई मुझे ऐसा चैलेंज देना, मैं उसे फौरन चीज दिखाया तो ये ले पकड़ यार तेरे चैलेंज के अगेंस्ट चीज। राइट। पागल के बच्चे, बड़ा कुछ हुआ नहीं है, भौंकने आ जाते हैं पागलों की तरह। अच्छा, इसने इसने तो ये भी झूठ बोला ना कि भाई किसी को लड़ाई करके जो है वो इस्लाम कबूल नहीं करवा जाएगा। लेकिन ये सूरह ऑब्वियसली तौबा की यार, आयत 29 तो बोल रही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे, अल्लाह और उसके आखिरी दिन पे ना माने उसको जो है उसके साथ जंग करो। यार हर जगह पे लिखा हुआ है, हर जगह पे लिखा हुआ है, एक जगह थोड़ी है, हर जगह पे लिखा हुआ है। फिर वो कहते तो हैं ना ये कुरान की आयत नहीं पढ़ते ये लोग? सर पढ़ लेंगे तो फिर मेरा मतलब है इंसान नहीं बन जाएंगे, और क्या चाहिए। कुरान 9 क्या था यार, 70 123। 123 9 123 क्या है? अपने करीब के लोगों के साथ लड़ाई करो, ठीक है, चाहे तुम इनके अंदर सख्ती पाओ। इसकी जो तफसीर है सारी की सारी, कुर्तुबी देख लो, इब्ने कतीर देख लो, कोई सी भी देख लो, तिबरी देख लो, वो कहते हैं कि यार ये इसी वजह से 9123 जो है, ये इसी वजह से मोहम्मद ने डिफरेंट जगहों पे जाकर लड़ाई की। पहले उसने इर्द गिर्द के दुश्मनों से लड़ाई की और मक्का मदीना को काफिरों से पाक किया। उसके बाद वो बाहर निकला और जगह जगह जाकर लड़ाई करके सारे इलाकों को फतवात की और बड़े सगीर कह रहा हूँ, बहीरा अरब को पहले काफिरों से पाक किया और उसके बाद इर्द गिर्द के लोगों को काफिरों से पाक किया। यार कम ऑन मैन, तुम्हारे पास एक चीज की हुज्जत नहीं है, टै टै करनी है तुम। ओए मौलवी है ना, वो स्टेज पे जाके भौंकते हैं, उनके आगे कोई बंदा नहीं होता उन्हें रेफ्यूट करने के लिए, वहां से सुन के आ जाते हो। रेफरेंस तुम कभी लेके नहीं आ सकते, ये तुम्हारी हुज्जत है। दैट्स योर आर्ग्यूमेंट, रेफरेंस है कोई नहीं। पागल के बच्चे साले, भौंक ही जाएंगे, रेफरेंस एक नहीं है। लो जी, प्राउड मुस्लिम अब नीचे दोबारा कह रहा है मैं दूंगा रेफरेंस। ओके, जल्दी से रेफरेंस दो डिफेंसिव वार का, गजवा तबूक का। हाँ, तुमने कहा था कि डिफेंसिव उन्हें वार मार, गजवा तबूक का रेफरेंस दो फटाफट। सुनो तो, वो जो तुमने कहा कि डिफेंसिव वार गजवा तबूक का रेफरेंस दो लोगों को फटाफट पहले। मारने पर इस्लाम कबूल नहीं कराया, वो बात की कह ही नहीं रही जो डिफेंसिव कुरान वार शरीफ की गजवा आयत में बोल रहा तबूक का रेफरेंस दो यार फटाफट। है। जोर जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने का है ही नहीं इस्लाम कुरान शरीफ के अंदर। डिफेंसिव ये जो बोला बिना कॉन्टेक्ट से पढ़ रहे हो तुम, ये जो पढ़ा है तुमने, ये बात कुछ और बनकर चल रही है वहां पर। वो लोग मुसलमानों को पकड़ पढ़ो के बैठे हुए थे, उनसे कहा था कि पढ़ो अपने पास के लोगों से पढ़ो पास पढ़ो के लोगों से चलो। पढ़ो कॉन्टेक्ट के पढ़ो साथ चलो ना, पढ़ो context। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ए अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो और चाहिए कि वो तुम में सख्ती मालूम करें और जान रखो कि खुदा पर, ये क्या है, परहेजगारों के साथ है। परहेजगारों के साथ है, परहेजगारों के साथ है। ओके, हाँ, इसका तो ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ो पढ़ो। ना कि इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। कॉन्टेक्स्ट, ये कब कॉन्टेक्स्ट की पढ़ो, बात है, कब की कॉन्टेक्स्ट बात है पढ़ो, ये। कुत्ती के बच्चे कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। इस आयत में एक मसला है। मसला नंबर 1 वो ये कि ये क्या है, सुभान सुब्हानहू व तआला। तआला ने उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें जिहाद की कैफियत से आगाह फरमाया है और ये कि ये क्या आहतद ये क्या है, इब्तिदा में इब्तदा करीबी दुश्मन से हो,
फिर जो उसके बाद करीबी हो उस इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज अरब अरब से किया और और जिन जब फारिग हो गए अरब से, फारग हुए तो रूम का कस्त अरब से किया और शाम में क्यों गए किया? और क्यों क्यों किया? किया ये भी तो पढ़ो। वहां से धमकी आ रही थी ना, इस्लाम कबूल करने किधर नहीं है दे रहे थे धमकी लोग। आई थी? क्या धमकी आई थी? दिखाओ। अच्छा 1 मिनट सुनेगा मेरी बात। मक्का के अंदर ही जो मुशरिक थे वो लोगों को बस जुल्म कर रहे थे लोग, क्योंकि इस्लाम कबूल कर रहे थे वहां पर, और वहीं पर लोगों को मार रहे थे, इसीलिए मक्का यार फतह बात करा था। सुनो, बात अरे मक्का सुनो। भी रूम फतह नहीं से करते कहाँ थे ना धमकी आई थी भाई? भाई। मक्का के अंदर भी लोगों को इस्लाम कबूल नहीं कराने जा रहा अरे था। यहाँ रूम पे जैसे रूम से की मक्का बात फतह हो हुआ धमकी ना, रही क्या आई है। थी? कबीले लोग आए इस्लाम कबूल करने, फिर जब मक्का अबे फतह हो गया तो। कुत्ती के बच्चे, रूम से कहाँ पे आई थी धमकी? प्लीज वो दे दो। आप मुझे ये बता सकते हो कि बाइबल के अंदर लड़ने को कहा है या नहीं कहा हुकूमत के लिए? तुम इंसान हो कि लिंग? बाइबल के अंदर हुकूमत के लिए लड़ने के लिए कहा है या नहीं कहा, ये बता दे चल। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ अभी। नहीं कहा, जितनी भी किताबें है ना, जितनी भी नहीं कहा, किताबें रिलीजियस नहीं है कहा, ना, उस नहीं कहा, सब में कहा नहीं है, कहा, सब में। नहीं कहा, नहीं कोई भी कहा, ऐसा रिलीजन नहीं नहीं है कहा, जिसमें लड़ने नहीं को ना कहा, कहा। नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा, हाँ, नहीं कहा, क्रूसेडर्स नहीं ऐसे कहा। नहीं बनता। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड, अच्छा शो मी। हाँ, ये शो करूँ कि क्रूसेडर्स कैसे बन गए, फिर जंग कहाँ से लड़ गए? ओके, हराम के पिल्ले, क्रूसेडर्स यहाँ से बने कि जब तुम लोगों ने क्रूसेडर्स क्यों बने कि जब तुम लोगों ने स्पेन जाके उनकी बच्चियों के ऊपर जिना करना शुरू किया, उनको मलकल यमीन बनाना शुरू किया। 400 साल तक तुम लोगों ने क्रिश्चियन पॉपुलेशंस के ऊपर अटैक किया, उनके लैंड्स को इनके लैंड को जलाया, उनकी लाइब्रेरीज को जलाया, इतना जलाया कि आपकी जो इजिप्शियन लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की जो बुक्स है जो कि उस वक्त सोटी के ऊपर रील की सूरत में लगी हुई पर्दों के ऊपर होती थी, उसकी वजह से आप लोगों के हमाम गर्म होते रहे 6 महीने तक। वहां पे आपने बच्चियों को चौदह जा जाके, उसके बाद 28 कौंसलें हुई, 28 कौंसलों के बाद फाइनली क्रूसेडर उठे, ताकि ये जो जंगली लोग बहीरा अरब से निकले थे, अपने आप को मुसलमान कहने वाले जंगली लोग, जो कि इस तरीके से लड़कियों को यरगमाल बना के उनके साथ सेक्स कर रहे थे, उनको रोकने के लिए उठे। 200-250 साल ये लोग लड़ाई की इन लोगों ने। अगर ये ना करते तो आज कोई इलाका ना बचता मुसलमानों के गजब से। शुक्र है उन्होंने किया। अच्छा दुनिया के इसकी हर नॉन मुस्लिम को क्रूसेडर्स का थैंक यू बोलना चाहिए। जी एडम, सर। ये भाई की एक कॉमन पैटर्न देखा है, ये सिर्फ क्लेम 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 क्लेम, बस क्लेम है। एक भी उसने अभी तक दलील नहीं दिया, एक भी। सर हर दलील पे जब मैं मांगता हूं दलील तो भाग जाता है, एक और भाग शिफ्ट ले जाता है। आता है। एक दलील हाँ। पर हमने नया शिफ्ट ले आता है। इवेंचुअली बाइबल पे आया था, उसकी दलील मांगी, वहां से भी नई शिफ्ट पे आ गया। हद सिर्फ होती है यार। अजम्पशन, सिर्फ अजम्पशन। उन्होंने धमकियां दी, वो जुल्म कर रहे थे। अरे भाई तो उसकी दलील तो दो। क्रूसेडर ने अगर जुल्म करना होता है इनके ऊपर तो सऊदी अरेबिया पे हमला करते फाइनली, वहां पे मक्का को तोड़ के निस्तो नाबूद कर देते। ये फर्क है तुम लोगों में और बाकी सब में। इंडिया चलो वालों ये ने अगर लास्ट। रिवर्स में हमला करना होता तो इंडिया वाले भी इंडिया से निकलते, हिंद से निकलते, सीधा अटैक करते इधर मक्का मदीना पे। वो भी बेचारे डिफेंड करते रहे सिर्फ। पागल के बच्चे हो तुम लोग, बगैरत। ये जंगली कौम वहां से निकली है। असल प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त बाकी सारे लोग जो है ना इतने जंगली नहीं थे। मुझे सबसे बड़ा हिस्ट्री में यही एतराज है कि यार जंगलियों के साथ जंगली बनना पड़ता है। अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा साइड पे रख के ना थोड़ी देर के लिए जंगली बन जाते ना, तो ये साले उसी टाइम पे मर जाते, तो आज ये इतनी मुसीबतें ना सहनी पड़ती बाकी सबको। भाई दिल जीत लिया यार, आज मेरी तरह बात करिए। चलो लास्ट कॉलर है, इसके बाद फिर हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। MFE साहब, हैंडसम बॉय आए हैं। हेलो। यस एफी साहब, इफी साहब। हेलो। हाँ इफी साहब। हाँ, मेरे को पूछना है, ये जो होता है क्या मतलब जो चीज होती है इस्लाम में जो कंफर्म नहीं होती, मतलब जिसमें जो स्कॉलर्स होते हैं वो डिफर करते हैं आपस में, तो उसमें मतलब जैसे कुछ स्कॉलर्स किसमें डिफर नहीं जो करते? कोई एक चीज है जिसमें डिफर ना करते हो? जैसे जो ऊपर वाला कंसेप्ट है वो तो सारे सेम मानते हैं, जो नीचे कौन सा जो वाला? तौहीद ऊपर वाला वगैरह कॉन्सेप्ट जो कौन है। सा है? तौहीद का कॉन्सेप्ट सेम मानते हैं। ओके, मैं आपको बता दूं तौहीद के कॉन्सेप्ट में भी डिफर करते हैं। आपके पास एक सेक्ट ऑफ इस्लाम है जो ये फरमाता है कि अल्लाह के हाथ हैं,
अल्लाह के पैर हैं, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की शिन आंखें है। हैं, अल्लाह की शिन है, अल्लाह का पाँव है, लेकिन कैसा है हमें नहीं पता। दूसरा फिरका ये कहता है नहीं, है ही नहीं, ये सब मेटाफोरिकली कहा गया हुआ है। तो ये तो मैं अल्लाह इसकी की बात नहीं कर वहदानियत और रहा, तौहीद के ऊपर भी एतराज है। ये तो आगे डिस्कस, किस चीज में डिफर नहीं करते, मुझे वो बताएं। मैं जो ये तो तौहीद जैसे खुदा एक है, यहाँ तो सारे मानते हैं ना एक है, नहीं नबी मानते ना, आते थे एक एक किस तरह का, और तौहीद एक नहीं होता, तौहीद होता है यूनिफिकेशन। किस तरह की यूनिफिकेशन को सारे मानते हैं, यही तो मैं बोल रहा हूँ। यूनिफिकेशन किस तरह का, आपको मैं बता, अल्लाह के हाथ हैं आपके मुताबिक? नहीं, ओके, आपके मतलब मेजर सेक्ट है जो कहते हैं अल्लाह के हाथ हैं, क्या करें? वही मेटाफोरिकली। हाँ, आपके मुताबिक मेटाफोरिकली ना, तो दूसरा वाला कहता है नहीं, मैं अभी आपको ले आऊं, उस बंदे को आपके साथ लड़ाई करेगा, पिछले 2 घंटे लड़ाई करता नहीं, रहेगा वो। तो इसमें यहाँ पे वही ना, मतलब यहाँ पे वो डिफर कर सकता है, मैं इसमें उसकी तो तरफ डिफर रिलाई है नहीं ना, करूंगा। तो फिर अल्लाह की तौहीद खत्म होगी ना। अगर अल्लाह की तौहीद किस तरह खत्म होगी, आपका फिरका ये कहता है कि इस तरीके से अल्लाह की तौहीद खत्म होगी, इसका मतलब है हाथ काटा जा सकता है, हाथ सेपरेट हो सकता है। अगर सेपरेट हो गया तो वो एक में नहीं बनता। हाथ इज सेपरेट, पेट इज सेपरेट, लिहाजा वो कहते नहीं, वो कहते नहीं, ये यूनिटी के अंदर आता है, तौहीद के अंदर आता है। भाई किधर बैठे हुए हो, किसी कोई एक चीज दिखा दो जिसमें डिफर ना हो इस्लाम के अंदर। मोहम्मद का खोता था ना याफूर, उसके रंग पर पे तो डिफर है तुम लोगों का, हालांकि किसी खोते के रंग के ऊपर कौन डिफर करता है? आपके इस्लामिक स्क्रिप्चर में खोते के रंग के ऊपर डिफर है कि उसकी खाल ब्राउन थी, काली थी या चिट्टी थी। हद हो ऐसे गई तो यार। हर जगह डिफरेंस है ना यार, ऐसे तो हर जगह डिफरेंस है, क्या तो ऐसे मतलब हर हवा में जगह मत बोलना। different? आप कह रहे हो कि बेसिक चीजों में डिफर है? ये बेसिक चीज, ये बेसिक चीज नहीं है, ये तो आगे डिस्क्रिप्शन है, जो भी जैसा भी है वो आगे फिर नहीं, वही बात, मैं बात कर रहा हूँ। कौन भाई डिस्कस ही क्यों कर रहे हो खोते के रंग को? अब ये उनकी मर्जी जो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिस्कस करें यही तो ना पूछ करें रहा हूँ, तो खोते के रंग को डिस्कस ही क्यों करो? कल शुक्र करो खोते के लन को नहीं डिस्कस कर लिया उन लोगों ने, कि 6 इंच का था या 8 इंच का था या 12 इंच का था। अरे बाप रे बाप, ये भारी था हाँ, यार। जैसे जैसे क्रिश्चियंस भी तो बकवास करते हैं फजूल फजूल की, हिंदुइज्म में आ कम गया बकवास है। बैसाखी पे, आ बैसाखी गया पे आ गया। रिवर्स, रिवर्स अटैक। करना ये पड़ता है सारे, तो इन सारे के सारे लोगों को ना यही चीज सिखाई हुई है, खुद नहीं कुछ बताने का। खुद 1400 साल से अटैक कर रहे हैं साले, सिर्फ आज एक्स मुस्लिमों के हत्थे चढ़े हो तुम लोग सालो। जो अपने से बड़े से बड़ा इमाम लेके आओ, अपने डैडी को लेके आओ जिसको जो बात कर सके, जिसे पता हो कुछ। तुम लोग नहीं कर सकते, तुम लोग बच्चे हो, बेबी हो, बेबी। इफी, डैडी को लेके आ, हाँ बोल, किसको? अपने डैडी को। तेरा उसको डैडी भी पता तो होगा इस्लाम का। मुसलमान है, मैं टेंशन मत ले, नहीं वो मुसलमान तो नहीं है। मैं हूं ना। तो इतना बड़ा हो गया, खड़ा होता है तेरा? चल साबित कर जरा, आगे देख ले, खड़ा होता है तेरा, साबित करना, दिखा आगे ना, देख ले। कैमरा दिखा अभी, अपने बाप का कैमरा दिखा दे अभी। अभी आता हूँ, एड्रेस दे, एड्रेस दे, हाँ कैमरा दिखा, एड्रेस, अभी दिखाता हूँ, एड्रेस दे, तेरी कैमरा औकात दिखा, नहीं अभी है आता हूँ इतनी, भाई। तेरी औकात नहीं है एड्रेस भाई तूने दिखने की, कहा है रहने दे। आके देख ले, तो भाई कैमरा दिखाएगा तो आके देखूंगा ना। कैमरा दिखा, एड्रेस एड्रेस देता दे, हूँ, आके आजा देखता हूँ। आजा आजा, घर का एड्रेस देता हूँ, कैमरा आजा। दिखा, किधर आऊं, हवा में? अल्लाह, मैं तो मार से आऊंगा। एड्रेस दे, आजा आजा। एड्रेस देना। अरे क्या एड्रेस देना, मैं इंडिया में वो एक जम्मू एंड कुत्ती कश्मीर। एड्रेस देना, अपना आधार कार्ड पे एड्रेस दिखा, अपना कैमरा खोल, हाँ रुक जा, इसमें मुझे बात खोल कैमरा, खोल खोल मेरे बच्चे, कैमरा खोल, आधार कार्ड पे एड्रेस दे, पर होना चाहिए मेरे पास। आधार कार्ड पे एड्रेस दिखाना, कैमरा दिखा, हाँ रुक कैमरा जा, खोल। देखने दे मेरे को, आधार कार्ड मिलता है मैं दिखाता हूँ तेरे को, ऐसी कौन सी बात है, पर तो आएगा कैमरा कहाँ? खोल, चल कैमरा खोल, आज के दिन में क्या टेंशन है, खोल कैमरा, दिखा अपनी शक्ल शुक्ल। अरे ओवरऑल हैंडसम बॉय को मरवाने का इरादा है क्या भाई? मैं डरता नहीं, यार ऐसी बात नहीं। डरता नहीं है वो, डरता नहीं है। कैमरा खोल, शक्ल दिखा, आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड नहीं है इस टाइम मेरे पास। आधार कार्ड, शक्ल ही दिखा दे, चल कैमरा खोल, शक्ल दिखा। लाइट ऑन करके नहीं, लाइट ऑन करके, लाइट ऑफ करके शक्ल दिखाएगा साले। साला लाइट तू ऑन बकवास मत करके, कर। चल दो साला, कुत्ती का ना हो तो धमकी देने आया था मेरे को। इसको पता नहीं बाप हूँ इसका भी और इसके बाप का भी बाप हूँ मैं। मेरे को देगा धमकी साला।
भाई जम तो ले, माँ में से बाहर तो निकला, फिर धमकी भी देगी। पागल का बच्चा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अभी पैदा हुआ नहीं, धमकी दे रहा है साला। बोलता है लाइट लाइट ऑन करके नहीं दिखाऊंगा। लाइट ऑन नहीं करेगा हाय, देखेंगे कैसे? अरे यार कसम से। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे ये जिहादी के पास नकली आधार कार्ड होगा। ये भी बनवाएगा जाके, 3 दिन बाद आके दिखाएगा। यार ये प्राउड मुस्लिम दूसरे नाम के साथ आया है। कौन? क्या करूं इसका? प्राउड मुस्लिम कौन? अच्छा, ये प्राउड मुस्लिम दूसरे नाम से आया। हाँ, यार इसको कोई लास्ट वाली बात का रेफरेंस दे दे, सिर्फ अगर दे सकता है तो हाँ पूरी बस बात कर ले एक, कोई भी इसकी बात का बस एक रेफरेंस दे दे मुस्लिम भाई। एक रेफरेंस पेश कर दो भाई, कोई भी, जितने भी तुमने क्लेम किए थे उसमें से किसी एक का भी रेफरेंस दे दो। हाँ, अब आ रही है मेरी। ये कह रहा था कि क्रूसेडर्स जालिम नहीं थे। एक बार ही पढ़ ले हिस्ट्री में, क्या ऐसे कह रहा हूँ। मैंने कहा था। अच्छा बाइबल का दे रहा हूँ मैं, वैसे बाइबल का रेफरेंस दे रहा हूँ। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है साफ तौर पे कि लोगों को पूरा चीर डालो, फाड़ डालो, काट डालो, ये सारी बातें लिखी हुई है उसके अंदर बाइबल में। अच्छा, बच्चों को भी मत किनके छोड़ो, बारे में लिखी बच्चों है? को भी ओल्ड किसके बारे में टेस्टमेंट पढ़ लिखी ले, है? बच्चों को भी ओल्ड मत छोड़ो। अच्छा, मुझे अब साबित कर दो कि ओल्ड टेस्टमेंट जो क्रूसेडर्स थे, क्रिश्चियंस, उनके ऊपर ओल्ड टेस्टमेंट इस वक्त इंप्लीमेंटेड है, नंबर 1। नंबर 2 वाली बात बाद में बताऊंगा। वो मानते थे कि तुम्हारे तो प्रोटेस्टेंट तो बाद में आए ही है, पहले तो जीसस क्राइस्ट को बेटा मानते थे वो। तुमने अब मानने शुरू करा है जीसस क्राइस्ट गॉड। अरे जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को कहीं पर भी गॉड बोला है। मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, रेवलेशन 1:8 में मैं बोला बन हुआ है, जाऊंगा, खोती मैं के बन खुर। जाऊंगा अभी। हाँ, अभी क्रिश्चियन रेवलेशन बन 1:8 में जाऊंगा, बोला। ओपन चैलेंज है। नहीं रेवलेशन, बोला, नहीं बोला। ओके, सारे लोग सुन ले सर। इन्होंने कहा है कि जीसस क्राइस्ट ने हाँ, कहीं भी अपने आप को जीसस क्राइस्ट गॉड ने अपने बोला आप को है। कहा हो कि आई एम अगर गॉड, अगर उन्होंने वर्शिप वर्ड नहीं, बोल। साले जो गॉड है उसको वर्शिप करने की जरूरत नहीं होती हमारे यहाँ पे। नहीं, ये वर्ड दिखा कहाँ पर है? अरे कहीं मैं पर भी दिखाता हूँ कि नहीं। ही सेड ही इज गॉड। आई एम सर्वेंट बात ऑफ खत्म। गॉड बोला है उन्होंने, जीसस क्राइस्ट ने। सन ऑफ गॉड बोला है ना। अगर वो कह दे कि आई एम योर गॉड, आई एम योर गॉड, तो फिर काफी नहीं है? जीसस क्राइस्ट आई एम गॉड वर्शिप मी, ये वर्ड बोला ही नहीं है, कहीं अच्छा, पर भी आई नहीं एम बोला। गॉड, अच्छा आई एम गॉड वर्शिप नहीं होना जरूरी, राइट? क्योंकि ये जाकिर नाइक ने कहा हुआ है और कुछ नहीं। जाकिर ये नाइक, जाकिर जाकिर नाइक नाइक। ने कहा हुआ है। उसका खुद का कहना कि आई एम गॉड काफी नहीं है, आई एम गॉड तुम्हारी वर्शिप किताब में मी आई एम कहना गॉड लिखा, जरूरी है, आई राइट? एम गॉड भी नहीं लिखा हुआ, आई एम गॉड भी नहीं लिखा हुआ। और ये भी अगर बता मैं रहा हूँ। दिखा दूं, अगर मैं दिखा दूं तुम तो क्या इनडायरेक्टली करोगे? बोलोगे, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं ना, इनडायरेक्टली बोलोगे। अगर मैं दिखा दूं तो क्या करोगे? जीसस क्राइस्ट ने इस्लाम बोला है। छोड़ेगा। जॉन की बात नहीं कर रहा इस्लाम मैं, छोड़ोगे अभी के अभी? जॉन की बात नहीं कर रहा। अरे मैं हाँ। कह रहा हूँ जॉन की बात। अच्छा, तो जॉन ने बोला, अच्छा चलो जॉन की बात नहीं करते, और बताएं। अच्छा साहिल देखो, अब ये बाइबल में से चीजें निकालता जाएगा, देखना जरा। जॉन की बात नहीं हाँ। करनी। अच्छा, जॉन सिर्फ लिखने वाला है, इनका कुरान किसने लिखा? किसी किसी की को बात नहीं नहीं पता, करनी। किसी की जीसस बात नहीं क्राइस्ट ने करनी। जो बोला ये दिखा, ये दिखा दे। जीसस क्राइस्ट ने जो बोला है वो किसने लिखा है? मैंने कहा जीसस क्राइस्ट ने जो बोला अच्छा, वो दिखा दे। अगर मैं ये बता दूं अल्लाह ने खुद बोला हो तो? क्या अल्लाह ने बात खुद बोली हो तो? तुम्हारी बाइबल जो है ना वो दे ही गई थी, उसके अंदर चेंज कर दी है, और ये भी नहीं अब पता है चेंज तुम्हारी हो गई। बाइबल किसने लिखी है। साहिल अब किसने चेंज हो लिखी गई। है? पूछ अब क्यों रहा चेंज था हो गई। फिर? चल तू वही पूछ दिखा, क्यों रहा था तेरे कहने भाई? सही है ना, मैं गलत नहीं है। दिखाऊंगा। चलो मान लेता हूँ सही है, तेरे कहने से चल मान लेता हूँ सही है, तू दिखा, चल चल दिखा। हाँ गॉड दिखा, ये वर्ड ही नहीं लिखा हुआ वहां पर। कोई सर्वेंट और गॉड में फर्क है या नहीं? उन्होंने अपने आप को हाँ, सर्वेंट बोला मैं है, दिखाता हूँ ना। ये वर्ड मैं लिखा हुआ है दिखाता नहीं। छोड़ेगा भाई। servant of God। अगर मैं दिखा दूं तो क्या करोगे? मानोगे ना? अभी इस्लाम अभी छोड़ तुमने देगा। क्या करा? तुमने क्या इस्लाम छोड़ दोगे अभी? जीसस क्राइस्ट ने ये भी बोला है या नहीं, आई ओ इसराइलियो अब ये योर भी, गॉड एंड यार आवर अब गॉड इज। चेंज क्यों कर रहे अब ये हो? डर रहा है, अब ये डर रहा है उन्होंने कि अपने कहीं आप को एडम God नहीं बता बोला। नहीं दे। भागते क्यों? अब अगर अब मैं डर दिखा रहा दूं कि क्या करोगे? कहाँ बोल दिखा, कहाँ बोला है? मैं उसका आंसर लेकर आऊंगा, नहीं होगा तो चल क्या और बता। आंसर लेके क्यों आओगे? अभी बात हुई है कि अगर तुम मानोगे, तुम इस्लाम छोड़ोगे और जो क्रिश्चियनिटी मैं कबूल करोगे। मैं पढ़ चुका हूँ, नहीं लिखा होगा कहीं पर भी। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अगर दिखा दूं तो अभी तूने इस्लाम छोड़ेगा ना? कहना। मुझे तो 100% इस्लाम सच्चा दीन है, एक भी डॉट गलत नहीं है। अरे मैं एक भी बाइबल में अगर नहीं है। दिखा दूं कि जीसस के बारे में खुदा ने बोला हो कि ये खुदा है, तो क्या करोगे? जीसस क्राइस्ट ने खुद कहाँ बोला है ये दिखा दे। अरे बस। जीसस क्राइस्ट के बारे में भी खुदा ने बोल दिया है, तू छोड़, अल्लाह ने नहीं, बोल वो दिया खुदा है। की बोली हुई लाइनें नहीं है, वो तुम्हारे लोगों ने खुद लिखी है वो सारी बातें।
जीसस क्राइस्ट ने अब जो बातें बताई थी वो तो मुतालबा क्यों कर रहा है भाई उस बाइबल? सुन मुस्लिम भाई, दिस इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी, दिस इज हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। एक बार तू मुतालबा ये करता है कि बाइबल से बताओ, फिर ये बोलता है कि बाइबल चेंज कर दी गई है, तो भाई मुतालबा क्यों कर रहा है बताने का फिर? हद है यार, कसम से यार, ऐसे ऐसे दिमाग वाले अगर मोमिन है तो क्या होगा इस दुनिया का।